पहाड़ी के पास एक जंगल था। उस जंगल से बाहर कुछ दूरी पर एक गांव था। गांव में एक गडरिया रहता था। गडरिये के पास बहुत सारी बकरियां थी। उन बकरियों में एक बकरी थी कमली। कमली के 2 बच्चे थे। एक का नाम था कालू और दूसरे का नाम धौलू। कमली अपने दोनों बच्चों को हमेशा जंगल से दूर रहने की शिक्षा देती थी। कालू बड़ा समझदार था। वह अपनी माँ की बात को हमेशा याद रखता था और कभी भी बाड़े से बाहर नहीं जाता था। परंतु धौलू नटखट और शरारती था। वह माँ की बात सुनता जरूर था पर उस पर अमल नहीं करता था। हमेशा बाड़े से बाहर जाकर खेलने की कोशिश करता था। एक दिन धौलू को मौका मिल गया। वह अपनी माँ से छिपकर बाड़े से बाहर निकल आया। कुछ दूरी पर नाले के पास ही हरी हरी झाड़ियाँ थी। वहाँ हरी हरी कोमल पत्तियाँ खाने लगा। नाले के किनारे भेड़िया पानी पी रहा था। बकरी के बच्चे को देखकर वह सोचने लगा, आज मैं इसे जरूर खाऊंगा। वह धीरे धीरे धौलू के पास गया और बोला, कहो बेटा, क्या कर रहे हो? भेड़िए की आवाज सुनकर धौलू ने ऊपर देखा। भेड़िए को देखकर वो बहुत डर गया। डरते डरते बोला, मामा, हरी हरी कोमल पत्तियां खा रहा हूँ। भेड़िए ने कहा, हरी हरी पत्तियां खा रहे हो? खाओ खाओ, खूब खाओ। मैं भी आज बहुत भूखा हूँ। मैं तो आज तुम्हें खाऊंगा। भेड़िए की बात सुनकर धौलू घबरा गया। वह मन ही मन सोचने लगा, माँ जंगल से दूर रहने के लिए सही कहती थी। यहाँ तो जान का खतरा है। अब इस भेड़िए से कैसे बचाऊं खुद को? घबराने से काम नहीं चलेगा। कुछ तो साहस दिखाना पड़ेगा। यही सोचकर वह भेड़िए से बोला, मामा, अभी तो मैं बहुत छोटा हूँ। भेड़िए ने कहा, मुझे छोटे बच्चे बहुत अच्छे लगते हैं। उनका मांस कोमल होता है। यह सुनकर धौलू और अधिक डर गया तथा अपनी जान बचाने का उपाय सोचने लगा। उसने कुछ दूरी पर शिकारी कुत्ते देखे। उसे उपाय सूझा। उसने कहा, मामा, मुझे खाना चाहते हो? शौक से खाना, पर पहले मुझे एक गाना सुना दो, फिर मुझे खा लेना। भेड़िए ने कहा, पर मुझे गाना नहीं आता, मैं कैसे गाऊं? धौलू ने कहा, अरे मामा, क्यों झूठ बोलते हो? मेरी माँ तो हमेशा तुम्हारे गाने की प्रशंसा करती है। वह तो कहती है कि भेड़िया मामा बहुत अच्छा गाना गाते हैं। यह सुनकर भेड़िया बहुत प्रसन्न हुआ। उसने आंखें बंद की और ऊंची आवाज में गाने लगा। उसकी आवाज शिकारी कुत्तों के कानों तक पहुंच गई। उन्होंने नाले की ओर मुड़कर देखा। उन्हें भेड़िया नजर आ गया। वे तुरंत नाले की ओर दौड़ पड़े। कुत्तों की आवाज सुनकर भेड़िए ने अपनी आंखें खोली। शिकारी कुत्तों को देखकर वह घबरा गया। कुत्तों ने भेड़िए को पकड़ लिया। इतने में धौलू तेजी से अपने बाड़े की ओर भाग गया। तो इस कहानी से हमें शिक्षा मिलती है कि जब भी हम संकट में होते हैं तो हमें साहस से काम लेना चाहिए। संकट में साहस ही काम आता है।